स्वामी जी प्रणाम। हम शास्त्रों में सुनते आए हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसे 1000 बिच्छुओं के काटने का अनुभव होता है, और माता के गर्भ में जो उसे नमकीन और वो जो खाती है मिर्च वो सब लगता है। लेकिन मैंने आपके कन्वर्सेशन में एक बार सुना था कि वो सबसे बेस्ट उसका पीरियड होता है, कि जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे हैं और फ्लोट कर रहे हैं, ऐसा उसका अनुभव होता है। तो वो उसे क्लियर कर बताने की कृपा करें कि ऐसा हम सुनते आए हैं धार्मिक व्यक्तियों से भी, और शास्त्रों में भी ऐसा सुन। और वो ये कह के आता है कि अब मैं भगवान का स्मरण करूँगा हमेशा, इस जन्म में उसको प्राप्त करूँगा, ऐसा कसम लेके वो गर्भ से बाहर आता है ऐसा। लेकिन बाहर आके भूल जाता है और माया में फंस जाता है, ऐसा सुना है। तो कथा कहानियां आधी अधूरी सुनते रहते हैं और उसमें फंसे पड़े रहते हैं। कथा कहानियां पूरी तरह से मैनिपुलेटेड होती है। कभी किसी संत ने, किसी सिद्ध ने कुछ अच्छी बात कही भी होगी, उसको मैनिपुलेट करके पंडित पुरोहित जो है उसको विकृत कर देते हैं। उन विकृत चीज कथा कहानियों को सुन दोहरा के सुन करके खुद को ही हम दिग्भ्रमित करते रहते हैं। 1000 बिच्छुओं का दंड लगता है बच्चों को। जो बच्चा गर्भ में रहता है उसको 1000 बिच्छुओं जैसा दंड लगता है। पता नहीं किस महामूर्ख ने ये बात कही होगी, कोई ना कोई महामूर्ख ने भी कही होगी। तो मूर्ख भी नहीं कह सकते, उसके महामूर्ख होना जरूरी है। बहुत सारे महामूर्खों ने क्या किया, वो जो वेद शास्त्र थे ना, उसमें जबरदस्ती कुछ का कुछ डाल दिया। उस समय तो कोई प्रिंटिंग प्रेस होती थी, हाथ की कॉपी होती थी, तो महामूर्खों के हाथ में बहुत कुछ पड़ गया। उन्होंने जो है सिद्धों की वाणियों को हेर फेर कर दिया, सिद्धों की बुद्धों की वाणियों को हेर फेर कर दिया। उसमें कुछ का कुछ जोड़ दिया, कुछ का कुछ घटा दिया। तो उन महामूर्खों ने बहुत नुकसान किया। जबकि सिद्धों की, बुद्धों की, ज्ञानियों की वाणियों में कभी कोई हेरफेर नहीं करना चाहिए, उसमें कोई संशोधन नहीं करना चाहिए, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। महापाप है वो। सिद्धों की, बुद्धों की वाणियों में हेरफेर करना महापाप है। उसमें कोई हेरफेर नहीं करना चाहिए, अपना गुणाभाग नहीं लगाना चाहिए। बच्चा जो है गर्भ में रहता है। अब एक बात बताओ, कोई जीव है, उसको समय पे भोजन मिल रहा है। भोजन कैसा मिल रहा है? पचाया भोजन मिल रहा है, रस रूप। उसको पचाना भी नहीं है, बिल्कुल प्यूरिफाई होकर रस रूप भोजन मिल रहा है। टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर है, बाहर गर्मी पड़ रही भीतर नहीं पहुंच रही, बाहर ठंड पड़ रही भीतर नहीं पहुंच रही, मॉडरेट टेम्परेचर में रह रहा है ना। और जो है ऐसे पानी में रह रहा है जो सम्यक रूप से शांत है, मतलब जिसमें बड़े आराम से तैरा जा सकता है। आप कभी तैराकों से मिलना, बहुत सारे से तैराक रहते हैं ना, बस सब फ्लोट कर रहे होते हैं, मतलब ना हाथ हिलाते ना कुछ करते, मस्त से पड़े रहते हैं पानी में। उनको जरूरत ही नहीं होती हाथ पैर हिलाने की, डूबते ही नहीं है, मस्त पड़े रहते हैं। बहुत सारे ऐसे जगहों पर जाके मिलेंगे ऐसे तैराक, और बढ़िया 2-2-3-3 घंटे पड़े रहते हैं और बोलते हैं हम तो सो भी जाते हैं वहाँ जाकर, मजा आता है, थोड़ा करते हैं और 1-2 घंटे की नींद लेते हैं, और उसके बाद में फिर उठते हैं, फिर अपने तैर के बाहर निकल के आ जाते हैं। वो ऐसा क्यों करते? बड़ा आनंद आता है, इससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं है। तैराकों से पूछो तो इससे बड़ा कोई आनंद ही नहीं है। कुछ नहीं करना है, पानी में अपने आप को छोड़ देना, फ्लोट होते रहते हैं। उससे 1000 गुना बेहतर है गर्भ में, 1000 गुना बेहतर। तो क्षीर सागर के उदाहरण ही नहीं किए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऐसे ही किए। तो विष्णु जो है, जो गर्भ में बच्चा है वो विष्णु है,
क्षीर सागर वही और तो दूसरा क्षीर सागर नहीं। इसको क्षीर सागर मतलब समुद्र क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें समुद्र के जैसी ही सांद्रता होती है। जो रेशो नमक और पानी का रहता है समुद्र में, वही रेशो गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में, इसीलिए उसे क्षीर सागर कहा जाता है। और विष्णु यानी बिल्कुल आराम से पड़ा हुआ है। विष्णु मतलब परम संतुलन में आराम से पड़ा हुआ है, तो विष्णु है उस समय विष्णु, उसी को ही कहा गया है। अब जो है हम ठीक से बातों को समझ नहीं पाते हैं, उलझते चले जाते हैं। उलझते इसलिए हैं क्योंकि हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते।